आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं साइलोज फर्स्ट थ्योरम। लेकिन साइलो की फर्स्ट थ्योरम से पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कोची थ्योरम की, क्योंकि ये थ्योरम साइलो थ्योरम के लिए काफ़ी यूजफुल है। मैं आपको सबसे पहले कोची थ्योरम की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोची थ्योरम, मैंने मान लिया जी कोई एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप क्या होगा? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? फिक्स। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को तुम काउंट कर सकते हो। एंड पी कोई प्राइम नंबर है। अगर प्राइम जो भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, अगर वो प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, पी एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। तो जी के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? पी। ये हमारी कोची थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है। इसका कुछ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप सभी को पता है जो सिंपल ग्रुप होता है उसका ऑर्डर होता है 6 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 × 3। हमने यहाँ देखा 2 6 को डिवाइड कर रहा है और 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट S3 में निकालने के फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल। वाई? क्योंकि S3 एक परमुटेशन ग्रुप है। तो हम देखेंगे 3 का फैक्टोरियल डेट इज इक्वल टू 3 × 2। कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट्स। नाउ हम देखेंगे कोची थ्योरम की डेफिनेशन, साइलो फर्स्ट थ्योरम की डेफिनेशन। मैंने मान लिया जी कोई ग्रुप है और P एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि जिसमें P की पावर m ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रही है, लेकिन उसकी एक ऊपर पावर होते ही वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करेगा। और यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स m नेगेटिव नहीं है, m कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। देन जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर m। तो g के अंदर एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर होगा p की पावर m। यहाँ पे ये बात नोट करने लायक है बेटा कि जो कोची थ्योरम होती है उसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर क्या होता था? p। लेकिन साइलो की फर्स्ट थ्योरम में स्टेटमेंट दी गई है, वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एक सब ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है? p की पावर m। इसके हम एक एग्जांपल दे सकते हैं वहीं S3 का। S3 बराबर 6 है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 × 3। हमने देखा जो 2 है वो ऑर्डर ऑफ S3 को डिवाइड कर रहा है, बट 2 की पावर 2 डेट इज इक्वल टू 4 ऑर्डर ऑफ S3 डेट इज 6 को डिवाइड नहीं कर रहा। इसी तरीके से हमने देखा 3 ऑर्डर ऑफ S3 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 3 का स्क्वायर ऑर्डर ऑफ S3 को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है, टाइप ऑफ सब ग्रुप, इस तरह के जो सब ग्रुप हम बनाएंगे उनको बोलते हैं साइलो पी सब ग्रुप, या शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं PSSG, साइलो सब ग्रुप। एंड ऑर्डर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप इज क्या होता है? P की पावर m। यहाँ पे P की वो हाईएस्ट पावर है जहाँ तक वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा। इसका एक एग्जांपल दे रखा है मैंने। ऑर्डर ऑफ G बराबर है 242। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये बन जाएगा 11 का स्क्वायर × 2। हमने देखा यहाँ पे 11 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 121। वो ऑर्डर ऑफ जी डेट इज 242 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर 11 की क्यूब करे जो कि 1331 है, वो डिवाइड नहीं कर रहा 242 को। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जी का, सच डेट ऑर्डर ऑफ एच बराबर होगा 11 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 121। सो 11 SSG एंड 2 SSG दो ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, और 11 साइलो सब ग्रुप एंड 2 साइलो सब ग्रुप। बेटा ये दोनों पॉइंट्स आपको समझाने के लिए थे। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे साइलो थ्योरम का प्रूफ। अगर आपका पेपर में ये थ्योरम आती है तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल लिखने नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। आपको प्रूफ से राइट डाउन करना होगा। अब हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। वी विल प्रूव इट बाय इंडक्शन ऑन जी। इंडक्शन PMI मेथड जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। हम केस फर्स्ट लेते हैं। हम मान लेते हैं ये ट्रू है फॉर ऑल ग्रुप विद ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, जिसका ऑर्डर ऑफ जी से छोटा है, उन सभी ग्रुप के लिए ये थ्योरम ट्रू है। मैं मान लेती हूँ कि एक प्रॉपर सब ग्रुप है। देखिए बेटा यहाँ पे बात की गई है प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर सब ग्रुप कभी भी ग्रुप के इक्वल नहीं होता, वो हमेशा उससे क्या होता है? छोटा।
एंड मैं मान लेती हूँ p की पावर m हाईएस्ट पावर हो गई जो कि ऑर्डर ऑफ k को डिवाइड कर रही है, तो k सबसेट कहलाएगा किसका, g का। वी नो डैट ऑर्डर ऑफ k लेस देन है ऑर्डर ऑफ g से, सो देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप h ऑफ k सच डैट। अब हमने यहाँ पे देखो एक और सब ग्रुप ले लिया है, वो सब ग्रुप का नाम हमने दिया है h, जो कि k का सब ग्रुप है। सच डैट ऑर्डर ऑफ h है p की पावर m। हियर हमने देखा कि h सब ग्रुप सबसेट हो गया k का, सब ग्रुप हो गया k का, और k सब ग्रुप हो गया g का। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये इससे छोटा है जिसे h k से छोटा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि h इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ g। तो रिजल्ट होल्ड कर गया इस केस में कि वो सब ग्रुप कहला गया g का, जो उसको डिवाइड करता है जिसकी पावर और जिसका ऑर्डर कितना है p की पावर m। अब हम केस नंबर सेकंड लेते हैं। केस नंबर सेकंड में हम करेंगे, मान लेते हैं लेट p की पावर m डज नॉट डिवाइड एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। तो हम क्लास इक्वेशन जानते हैं जिसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ g बराबर होता है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g प्लस में समीशन ऑर्डर ऑफ g डिवाइड में ऑर्डर ऑफ नॉर्मल ग्रुप, जहाँ पर a बिलोंग नहीं करता सेंटर ऑफ g में। ये काफ़ी फेमस क्लास इक्वेशन है बेटा ग्रुप के लिए। अगर मैं एक एलिमेंट लेती हूँ a जो कि सेंटर ऑफ g में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो नॉर्मल ग्रुप होता है एक एलिमेंट के लिए वो कभी भी ग्रुप के इक्वल नहीं होता। ये आपने बीएससी में पढ़ी है ये थ्योरम। इफ़ ए बिलोंग करता है जेड सेंटर ऑफ जी में, तब हम उस केस में कह सकते हैं कि जो नॉर्मल ग्रुप एक एलिमेंट के लिए इक्वल हो जाता है जी के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एन है जो कि नॉर्मल ग्रुप है किसी एलिमेंट के लिए, वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा जी का। तो हैंस हम कह सकते हैं कि कोई p की पावर m है जो डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ na को, बट हमने देखा p की पावर m डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ g को। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम लेंगे इसको इक्वल p की पावर m ऑर्डर ऑफ g। हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ na से मल्टीप्लाई और ऑर्डर ऑफ na से डिवाइड कर देंगे। हमने देखा p की पावर m डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ g डिवाइड में ऑर्डर ऑफ na को, तो p डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g डिवाइड में ऑर्डर ऑफ na को। तो दिस इम्प्लाइज p डिवाइड करता है समीशन a डज नॉट बिलोंग टू जेड जी ऑर्डर ऑफ g डिवाइड में ऑर्डर ऑफ na। हमने ऐसा क्यों लिया, अभी हमने ऊपर किया था बेटा कि यहाँ पर a बिलोंग नहीं करता है जेड ऑफ g को, तो वही बात हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमने देखा कि p डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को, हम उस रकम को माइनस में ले आएंगे, माइनस समीशन a डिवाइड नहीं करता सेंटर ऑफ g डेट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g डिवाइड में ऑर्डर ऑफ na। हमने देखा ये पूरी इक्वेशन बराबर होती है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g के। तो हमने देखा कि p डिवाइड कर गया ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g को। तो कोची थ्योरम कहती है फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। देखिए बेटा एबिलियन ग्रुप आपने पढ़ा है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखे उसको हम क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप। तो देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट है x जो सेंटर ऑफ जी में बिलोंग करेगा सच डैट जिस एलिमेंट का ऑर्डर बराबर होगा प्राइम नंबर के। तो हैंस हम देखते हैं कि जो h सब ग्रुप है वो एक x से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, वो कि जो कि सब ग्रुप होगा ऑर्डर ऑफ, जिसका ऑर्डर होगा p, और वो सब ग्रुप होगा सेंटर ऑफ g का। सो h आपने पढ़ा है जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा g का। तो हम इसका क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप होने से पहले वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो देन g डिवाइड बाई h हम कह सकते हैं वो वेल डिफाइंड है, जो कि क्वेश्चन ग्रुप बन चुका है। नाउ इस क्वेश्चन ग्रुप का जो ऑर्डर है वो लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ g से, एंड p की पावर m डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ g को, देन p की पावर m इसमें हम करेंगे ऑर्डर ऑफ g, हम वही ऑर्डर ऑफ s से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ऑर्डर ऑफ जो क्वेश्चन ग्रुप है हमने देखा हमेशा ऑर्डर ऑफ g से हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है, बट p की पावर m डिवाइड नहीं करती ऑर्डर ऑफ h को। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ h कैसा है, प्रॉपर सब ग्रुप है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं p की पावर m
डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड में ऑर्डर ऑफ एच को। तो हम सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो हम इसमें कह सकते हैं पी की पावर m माइनस 1 डिवाइड में पी की पावर m डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ g बाई एच को। बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट से सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है k बाई एच ऑफ g बाई एच का। देखो बेटा, हमने g बाई एच का भी एक क्वेश्चन ग्रुप ले लिया k बाई एच, सच डैट ऑर्डर ऑफ k बाई एच बराबर है p की पावर जो ऊपर वाली आई है बेटा m माइनस 1, उसको ले लिया हमने। अब हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ k डिवाइड में ऑर्डर ऑफ h बराबर है p की पावर m माइनस 1, और हमने देखा ऑर्डर ऑफ k डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ h को हम p ले सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिया था कि जो p है ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड करता है वो इक्वल है p की पावर m माइनस 1। हम इस p को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे ये आगे जाता है p की पावर m, हैंस हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है। ये आपको इस तरीके से लिखना है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में प्रूव किया गया है। थैंक यू।